हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में वजन के जोड़ने की प्रॉब्लम्स को लेंगे, यानी वेट्स के एडिशन की प्रॉब्लम को, और वह भी दशमलव वाली यानी डेसिमल सिस्टम वाली। पर उसके पहले हम कुछ सरल प्रॉब्लम लेते हैं। हमें मालूम है कि वजन के मापने को हम किलोग्राम या ग्राम में लिखते हैं, तो पहले हम बिना दशमलव की प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 किलो यानी 2 kg राइस है और अब हम दुकान से 5 kg राइस और लेके आ गए, तो हमारे घर में कितना राइस हो गया? 2 + 5 = 7 kg। तो हमारे पास 7 kg राइस हो गया है ना। यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है, कोई डेसिमल सिस्टम नहीं है, वेरी सिंपल है। 2 + 5 7 kg kg kg। ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम लेते, अब की बार ग्राम वाला। मान लीजिए हमारे घर में 100 ग्राम नमक है और हम 850 ग्राम नमक और लेके आ गए, तो हमारे पास कितना नमक हो गया? ग्राम्स में दोनों चीजें थी, तो हम इस कैसे लिखेंगे? 100 + 850। 0 + 0 0। हम वंस पोजिशन चालू करते हैं, फिर टेंस पे जाते हैं, फिर 100 पे। बिल्कुल 3 डिजिट एडिशन यानी 3 अंकों के नंबरों के जोड़ने जैसे। तो 0 + 0 0, 0 + 5 5, 1 + 8 9। हमारे पास 950 ग्राम्स नमक हो गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको दोनों नंबरों के यूनिट सेम लेने चाहिए। जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम में किलोग्राम किलोग्राम लिया, इस प्रॉब्लम में ग्राम ग्राम लिया, और आंसर भी ग्राम में आ गया। अब हम लेते हैं कोई प्रॉब्लम जिसमें किलोग्राम और ग्राम दोनों हो सकते हैं। पहले सिंपल ले लेते, 51 kg और कुछ ग्राम हो। जैसे इस प्रॉब्लम में 0 0 0 लिया है, तो हम बीच में एक रेखा खींचते हैं और लेफ्ट तरफ किलोग्राम लिखते हैं और राइट तरफ ग्राम। और ग्राम्स के लिए कितने अंक छोड़ते हैं? हमें मालूम है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम 3 डिजिट यहां छोड़ देंगे, क्योंकि हमें मालूम है ग्राम्स कितने हो सकते हैं? 0 से लेके 999, क्योंकि उससे ज्यादा तो 1000 है और 1000 केजी में आ जाएगा, तो इसलिए हम 3 डिजिट यहां छोड़ देते हैं ग्राम लिखने के लिए। तो 51 केजी और कुछ ग्राम हो, इस एग्जाम्पल में 0 0 0 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 51 डॉटेड लाइन 0 0 0, और 97 केजी और आ गया, तो इसको लिखेंगे 51 और उसके नीचे 97 और ग्राम के नीचे ग्राम। तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 7 8, 5 + 9 14। तो आंसर है 148 kg एंड 0 ग्राम्स। ये 0 0 की जगह कुछ नंबर भी हो सकता था। ठीक है ना। अब हम आते हैं हम अपने असली दशमलव वाले प्रॉब्लम यानी डेसिमल सिस्टम के प्रॉब्लम पे। इसमें भी पहले सिंपल प्रॉब्लम लेंगे। 7.000 kg प्लस 4.000 kg। 000 मतलब इसमें कोई ग्राम्स नहीं है, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब इसको यूनिट केजी लिखते हैं। ठीक है ना। 7.000 kg का मतलब होता है 7 kg एंड 000 ग्राम्स। तो ठीक है, इनको कैसे ऐड करेंगे? 0 + 0 0, बिल्कुल ठीक। सबसे दाई जगह से चालू करते हुए अपन बाई की तरफ जाएंगे और दो दो अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है ना। 7 + 4 = 11। ठीक है। चलो अब थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 14.800 kg राइस था, यानी चावल था, और अब हम 25.000 kg चावल और लेके आए, तो हमारे पास कितना चावल हो गया? हम इसको ऐसे लिखेंगे 14.800 kg प्लस 25.000 kg। तो अब फिर से एडिशन चालू करेंगे सबसे दाएं वाले अंकों से। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 8 + 0 8, 4 + 5 9, 2 + 1 3। हमारे पास 39.800 kg हो गया है राइस, यानी 39 kg और
800 ग्राम्स। ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो अगर इसमें कैरी ओवर होता तो क्या होता, बिल्कुल सेम वैसे ही होता जिस प्रकार हम 2 या 3 या 4 अंकों के नंबरों को जोड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होता। चलिए प्रॉब्लम लेते हैं। 37.780 kg प्लस 29.070 kg, तो क्या आंसर होगा? 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 7 15 और 1 उसके बाएं वाले पड़ोसी के ऊपर चढ़ जाएगा। 7 प्लस 1 8। ठीक है ना। कैरी ओवर अपने बाएं पड़ोसी की टोपी जैसे उसके ऊपर आ जाता है ना। तो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 0 8। फिर हम गए 7 प्लस 9, कितना होता है? 16। वह उसके बाएं पड़ोसी के सिर की टोपी जैसे 1 6 को, यह 1 इधर आ गया, कैरी ओवर जिसको हम बोलते हैं। फिर 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6। तो आंसर है 66.850 kg, यानी 66 kg और 850 ग्राम्स। ठीक है ना बच्चों। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए अब हमें जोड़ना है 2.500 kg को 3.800 kg से। तो हम कैसे करेंगे? फिर से हम सबसे दाएं तरफ के नंबर से शुरुआत करेंगे। दोनों नंबर को एक के नीचे एक लिखा, प्लस साइन लगाया, और फिर सबसे दाएं तरफ से हम चालू करेंगे। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 8 हो गया 13। और 13 हम कैसे लिखेंगे? यहाँ तो एक ही जगह है, तो हम 3 यहाँ लिख देंगे और 1 को कैरी ओवर उसके बाएं तरफ के नंबर पे कर देंगे। पर आप कहेंगे अरे ये बाएं तरफ का नंबर तो डेसिमल के पहले, क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मान लीजिए ये 1 यहाँ पे था 1, तो ये क्या हो जाता है? 1300 ग्राम। 1300 ग्राम मतलब क्या होता है? हमें मालूम है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो इसीलिए यहाँ पे 3 नंबर जो लिखे हैं वो ग्राम को बताते हैं ना। तो उसमें से हमने 1300 ग्राम को लिख दिया 1000 ग्राम प्लस 300 ग्राम, और उसमें से 1000 ग्राम हमें मालूम है 1 kg, इसलिए हमने उठा के 1 kg को इसके ऊपर टोपी जैसे 2 के ऊपर बिठा दिया। तो इसलिए जब हम कैरी ओवर करें, इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। ये हायर वैल्यू का नंबर था, 1300 ग्राम हो रहा था, यहाँ पे 1 होता है, 5 प्लस 8, 500 प्लस 800 इज 1300, और 1300 को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम प्लस 300 ग्राम। 1000 ग्राम को हम कह सकते हैं वो 1 kg है, इसलिए उसको उसके ऊपर 1 kg बना के इस नंबर के बाएं तरफ लिख दिया। तो इसलिए 1 यहाँ पे चले गया। अब हम फिर जोड़ते हैं 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। तो इसका उत्तर हो गया 6.300 kg, यानी 6 kg 300 ग्राम। ठीक है ना बच्चों। तो प्रॉब्लम, अगर आप 4 अंकों के नंबरों को जोड़ना जानते हो तो ठीक उसी प्रकार आप दशमलव वाले नंबर को भी जोड़ सकते हैं, और बिल्कुल उसी प्रकार आप कैरी भी कर सकते हैं। 5 प्लस 8 हुआ 13, उसमें से 3 यहाँ लिखा और 1 गया इस नंबर की तरफ, और इसलिए हुआ क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1300 ग्राम्स का हमने 1 kg और 300 ग्राम करके उसका 1 kg इधर लिख दिया, यानी कैरी कर लिया। तो अगर आप इसको सरल भाषा में समझना चाहे तो दोनों नंबरों को एक के नीचे एक लिखिए, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, केजी के नीचे केजी लिखिए, उत्तर लिख लिए, उत्तर में भी दशमलव के इन 2 दशमलव के नीचे ये डेसिमल पॉइंट लगाइए, केजी के नीचे केजी लिखिए, और 4 नंबरों को जिस प्रकार आप जोड़ते हो 4 अंकों के नंबर को उसी प्रकार जोड़िए। सबसे दाएं से चालू करिए, इनको जोड़िए, फिर इनको जोड़िए, फिर इनको जोड़िए, फिर इनको जोड़िए, और कहीं पे भी कैरी हो या मतलब वैल्यू 9 से ज़्यादा हो, 2 अंकों की वैल्यू हो, तो उसका 1st पोजीशन का नंबर यहाँ लिख लो और 10th पोजीशन का नंबर उस नंबर के बाएं तरफ के नंबर पे लिख दो। ठीक है ना बच्चों। तो दशमलव का नंबर भी का जोड़ना भी बहुत आसान होता है अगर आप इसको ढंग से समझे। तो खूब प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों,
इस बनी की तरह मुस्कुराते रहिए और गणित से कभी डरिए नहीं। गणित सबसे सरल है अगर आप इसको सीख लेते हैं तो ढंग से। ठीक है, तो फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बाय।